एलनाबाद उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। वहीं बीजेपी ने भी उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में सीएम मनोहर लाल, ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज सहित 20 लोगों को प्रचारक के रूप में चुना गया है। तो ये लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट है जो एलनाबाद उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो 20 लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़ समेत सीएम मनोहर लाल का नाम भी शामिल है। तो स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। एलनाबाद उपचुनाव के लिए यह सूची जारी की गई है। लगातार एलनाबाद उपचुनाव के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। 30 अक्टूबर को चुनाव होना है और उसी को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की यह सूची जारी कर दी है, जिसमें 20 लोगों के नाम शामिल हैं, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़ समेत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम भी शामिल है। तो बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें, एलनाबाद उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल लगातार प्रसार में जुटे हुए हैं और उसी कड़ी में बीजेपी ने यह लिस्ट जारी की है, जिसमें शामिल नाम बीजेपी का चुनाव प्रचार प्रसार देखेंगे। बढ़ते आगे, हरियाणा में हुए वैक्सीनेशन को लेकर तीसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट पेश हुई है, जिसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि फरीदाबाद में दोबारा सीरो सर्वे होगा। वैक्सीनेशन में तेजी ला रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने डॉक्टरों की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना के समय से लेकर वैक्सीनेशन के समय तक का जो भी काम हुआ है, हमारे डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से किया है। 70% लोगों में एंटीबॉडी मिली है, करीब 85% लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो नुकसान बहुत कम होगा। तो फरीदाबाद में बेमौसम बरसात से किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपको बता दें, किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई है। फरीदाबाद की बल्लभगढ़ अनाज मंडी में हजारों क्विंटल धान बारिश के पानी में डूब गई। बता दें कि बल्लभगढ़ अनाज मंडी और सब्जी मंडी साथ साथ हैं। दोनों ही मंडियों में से पानी की निकासी के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते जहां भी बरसात होती है तो मंडी परिसर में कई फुट पानी भर जाता है और इसी के चलते यहां आए दिन किसान की फसलों का नुकसान होता नजर आता है। तो बेमौसम बरसात से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। हजारों क्विंटल धान की फसल बारिश के चलते खराब हो गई। कितना धान लेकर के मंडी पहुंचे थे? करीब 30 क्विंटल। संजीव, बारिश आ गई अचानक, क्या रहा? कितनी जो है धान की फसल जो है भीगी है मंडियों में? सारी भीग गई। सारी भीग गई? सारी भीग गई। कितना नुकसान हुआ है? जो खरीदारी नहीं हुई है तो खरीदारी कल सारे दिन में भी पड़ा रहा, रात में भी बारिश हुई है। अच्छा, तो नुकसान काफी हो गया? काफी नुकसान है। अच्छा, हमारा एक ट्रॉली धान है, सुबह से पड़ा हुआ है, अभी तक कोई खरीदार नहीं आया है। बारिश भी अचानक हो रही है, क्या लगता है कितना नुकसान किसान को हो रहा है? किसान को तो बहुत भारी नुकसान है। हम देख रहे हैं फसल भी भीज गई है मंडियों के अंदर। क्या लगता है किसकी लापरवाही है और किसानों किस तरीके से इसका हर्जाना देना पड़ेगा? लापरवाही मार्केट कमेटी की है। उनको सुविधा करनी चाहिए थी। जो धान पहले से पड़ा हुआ है, जो ढेरी है, उनको सेफ जगह रखना चाहिए था। वो भीज गई है, उसका कोई रेट नहीं है। देखो, मौसम कुदरत की है, बेमौसम बारिश है। कल भी हुई है पूरे दिन, आज भी पूरे दिन बारिश हुई है। बाकी कल जो माल आ गए थे सुबह मॉर्निंग में और अचानक बारिश आने की वजह से कुछ माल जिसको जो आप देख रहे हैं 10-5 डेयरियाँ वो भीजी हैं। बाकी तो शेड में है सब माल और घबराने की किसान को ज़रूरत नहीं है। मौसम जैसे भी खुलेगा माल बिक कितना देखिए, जो मंडियों से बाहर ये जो धान पड़ा हुआ है सड़क पे, लगभग 3-4 ढेरियाँ है, मैंने भी देखी है। और ये कल शाम को जब बारिश स्टार्ट हुई थी उससे 10 मिनट पहले ही आई थी और इनको ढकवा दिया गया था। और जो सारी ढेरियाँ थी बाकी की, उनको सबको कवर शेड में करवा दिया गया है। और पानी जो धीरे धीरे उतर रहा है, क्योंकि हमारे बूस्टर जो हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि वो 3-4 जो 8-10 ढेरियाँ आप बता रहे हैं,
और जैसे धीरे धीरे पानी होगा तो उसके साइड की जो जितनी भी ढेरियाँ हैं वो सारी मिलर्स के 1509 जो प्राइवेट बिकता है उसकी ढेरियाँ हैं, और वो किसान की कोई ढेरी नहीं है क्योंकि वो बेच के जा चुका है इसको। वहीं लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच 6 घंटे के लिए रेल यातायात बाधित रहा। झज्जर जिले में भी रेल रोकी गई। इस दौरान रेल संपत्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। किसानों ने रेलवे ट्रैक के बीचों बीच बैठकर रोष व्यक्त किया। वहीं टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। किसान सुबह के 10 बजते ही रेलवे ट्रैक के बीचों बीच आकर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने रेल रोको अभियान चलाया है। इस अभियान का मकसद लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में आरोपी आशीष मिश्रा के पिता श्री अजय मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त करना और उनकी गिरफ्तारी की मांग करना है। प्रदेश भर में किसानों के रेल रोको अभियान का पूरा असर देखने को मिला। बहादुरगढ़ में किसानों की वजह से 6 घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा। इसकी वजह से एक पैसेंजर ट्रेन और करीब 20 माल गाड़ियां अपना आना जाना नहीं कर पाई। इसकी वजह से ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, मालवाहक गाड़ियां नहीं चलने की वजह से केंद्र सरकार को राजस्व का भी काफी नुकसान हुआ। किसानों का कहना है कि किसान आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जो भी कार्यक्रम तय किए जाएंगे सभी किसान उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। कैथल में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलनकारी किसानों ने रेलवे ट्रैक पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने लखीमपुर खीरी घटना, 3 कृषि कानूनों के विरोध सहित किसानों की अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए होशियार गिल ने कहा कि लखीमपुर खीरी में 5 किसानों के साथ हुई घटना में सांसद अजय मिश्रा के बेटे के गिरफ्तार होने के बाद सांसद को भी गिरफ्तार किया जाए। कोसली रेलवे स्टेशन पर आज उस वक्त सैकड़ों यात्रियों का गुस्सा रेल प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा जब बीकानेर से चलकर भटिंडा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को किसान आंदोलन के चलते कोसली रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया। जब ट्रेन को वहां खड़े खड़े 2 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया तो वो स्टेशन मास्टर के पास गए, लेकिन ना तो उन्हें रिफंड मिला और ना ही कोई संतुष्टि भरा जवाब मिला, जिसके बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों का रेल रोको आंदोलन हुआ। करनाल रेलवे स्टेशन पर किसानों ने मालगाड़ी को रोका। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद किसानों ने मालगाड़ी के आगे आकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात नजर आया। कुरुक्षेत्र की बात करें तो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर ट्रैक को जाम कर दिया, जिसके चलते सैकड़ों यात्री स्टेशन पर फंस गए। भारतीय किसान यूनियन ने कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक के ऊपर धरना शुरू कर दिया। किसानों ने कहा कि उन्होंने इस धरने का ऐलान काफी दिन पहले कर दिया था और जो जनता को परेशानी हो रही है उसकी दोषी सरकार है। तो अग्रोहा धाम के लिए 20 अक्टूबर को कैथल से यात्रा रवाना होगी, लेकिन इससे पहले ही यात्रा को लेकर अग्रवाल युवा सभा 2 टुकड़ों में बंट गई है। करनाल रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्रवाल समाज के नेता राजकुमार बंसल ने कहा कि कुछ छुटभैया नेता भाईचारे को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि अग्रवाल युवा सभा से राजकुमार बंसल को निष्कासित कर दिया गया है, जबकि बंसल का कहना है कि उनका किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है। निष्कासन को लेकर भी कोई सूचना नहीं मिली है। बंसल ने कहा कि कुछ लोग समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं। वहीं युवा सभा के सदस्य मोहनलाल गुप्ता ने सभा के प्रधान अशोक गोयल पर मनमानी करने का आरोप लगाया कि समाज के लोगों से अग्रोहा धाम की यात्रा के नाम पर 200 रुपये मांगे जा रहे हैं। मोहनलाल गुप्ता ने सभा की नई बनाई गई कार्यकारिणी को अवैध बताया। वहीं कुरुक्षेत्र में दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक से किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया तो दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक सुचारू रूप से शुरू हुआ है। पिछले 6 घंटों से फंसे यात्री अपने गंतव्य की ओर गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने निवेदन किया कि सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों के घटनास्थल पर बेरहमी से कत्ल किए गए अनुसूचित जाति के लखबीर सिंह का भोग सिंह धर्म अनुसार करवाया जाए। सांपला ने कहा कि शख्स के अंतिम संस्कार पर कुछ लोग खासकर सत्कार कमेटी की तरफ से ये कहते हुए कि इसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की है, उसके अंतिम संस्कार पर सिख मर्यादा अनुसार अरदास नहीं करने दी गई। विजय सांपला ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिब से अपील की कि सिंघू बॉर्डर पर मौत का शिकार हुए लखबीर सिंह की अंतिम रस्में सिख धर्म की मर्यादा के तहत किए जाने की अनुमति दी जाए।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।